ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट अपनी यहाँ पे बना दी। अच्छा, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऐड टू कार्ट का बटन अगर यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लीव भी कर सकते हैं। ये ऐसे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ग्रुप करने के बाद मैं यहीं पे इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे मैं कोई हेडिंग देना चाहूँ तो वो हेडिंग देने के लिए मैं सिंपली इस हेडिंग का मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ तो इस तरह से भी मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ताकि पता चल जाए कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स है। इसकी हेडिंग में कुछ इस तरह की दे देता हूँ कि अच्छा, कंटेंट के ऊपर आपको असल में खुद ही थोड़ा सा काम करना होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो कंटेंट बाद में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि कंटेंट आपको नहीं क्लाइंट प्रोवाइड करता। तो सम क्लाइंट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो काफ़ी बाद में प्रोवाइड करता है, जब वो इनिशियल फेज उसका आपका इनिशियल उसका डिज़ाइन का व्यू उसके सामने आ जाता है। तो कंटेंट आपका एक जो है वो आपको खुद थोड़ा सा देखना होता है कि किस तरह का कंटेंट आप इसके अंदर प्रपोज करना चाह रहे हैं क्लाइंट को। तो बेहतर ये होता है कि आप कंटेंट के अंदर कुछ इस तरह की लाइंस वगैरह आप यूज़ करें, कुछ इस तरह का कंटेंट यूज़ करें जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। ठीक है, वो जब वो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा उससे तो ऑब्वियसली आपका डिज़ाइन का अप्रूवल रेट, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अप्रूव करे क्लाइंट आपके डिज़ाइन को। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो ये मैंने खुद ही ऐड किया, मतलब मुझे किसी क्लाइंट ने नहीं कहा, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिली कि यहाँ पे इस तरह का कोई कंटेंट होना चाहिए। मुझे जस्ट ये आइडिया मुझे मिला था कि मुझे जस्ट ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी क्लाइंट की तरफ से कि उसको एक डिजिटल वॉलेट की ऐप डिज़ाइन करवानी है। ठीक है। अच्छा, अब वो डिजिटल वॉलेट के ऊपर आपने खुद अपनी रिसर्च करी और आपने खुद अपनी सारी चीज़ें देखी, तो आपने खुद ये आइडियाज़ अपने जहन में सोचे कि यार आपको इस यहाँ पे इसका ये वाला कंटेंट होना चाहिए, यूज़र पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रीयूजेबल है। ठीक है, कौन सी चीज़ की यूजेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप अपना कंटेंट खुद मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैं कुछ इसी तरह का कंटेंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर माई रिवॉर्ड्स की ऐप के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट बाय प्रोडक्ट्स विद अमेजिंग प्राइसेस। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का कंटेंट मैं यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेट्स से बाय प्रोडक्ट्स अमेजिंग प्राइसेस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कंटेंट आप यहाँ पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स लेकर आएँ और अपने थॉट्स के हिसाब से यहाँ पे कंटेंट को प्लेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। अच्छा, अब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिसिंग है, वो है आपका यहाँ पे मेन्यू, आपका यहाँ पे मेन्यू आइटम्स। ठीक है, वो मेन्यू आइटम्स के मल्टीपल आपके पास थॉट्स हो सकते हैं कि मेन्यू आइटम्स आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मेन्यू आइटम अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का कर सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे एक इस तरह का मेन्यू आइटम क्रिएट करूँ, या फिर मैं अगर थोड़ा सा लेआउट में चेंज करूँ तो इस तरह का भी मैं एक मेन्यू आइटम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे रख देता हूँ 200। ठीक है। अच्छा, ये मेरा फिक्स मेन्यू आइटम होगा, इसके अंदर मेरा ये वाला कंटेंट स्क्रॉलेबल होगा, बाकी ये जो मेन्यू आइटम है मेरा ये फिक्स्ड होगा। ठीक है। अच्छा, इस मेन्यू आइटम के लिए मैं यहाँ पे लेट्स से कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो इसका कलर है मेन्यू का, वो कलर मुझे रखना है लेट्स से ये वाला, या प्योरली वाइट। अच्छा, वाइट कलर रखने के साथ साथ मुझे इसका ऑब्वियसली ये वाइट कलर मेरा इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा कोई सेपरेटर वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेपरेटर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट मैंने लगाया शेडो का। शेडो का इफेक्ट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको बता दिया इसकी पोजीशन 0, ब्लर मैंने इसको बता दिया लेट्स से 10, और जो इसका कलर है वो कलर मैंने इसका कुछ ब्लू टाइप का ही मैंने कलर यहाँ पर ऐड कर लिया, ताकि वो बिल्कुल ही मिक्सअप नहीं हो और प्रॉपर्ली एक विजिबिलिटी भी इसकी हो क्लाइंट के साथ साथ। ठीक है। अच्छा, ये मेन्यू आइटम ऐड करने के बाद आपने मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस में यहाँ पे रखता हूँ। एक रखता हूँ मैं अपना होम का। ठीक है, होम प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ
होम, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, ट्रांजैक्शंस। प्रोडक्ट्स को मैं थर्ड पे ले जाता हूँ। इस तरह के मैं यहाँ पे 4 आइटम्स अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आई थिंक ये सही होंगे मेरे आइटम्स, ठीक है। होम भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, ट्रांजैक्शंस, प्रोडक्ट्स और प्रोफाइल। मतलब ये मेन्यू आइटम्स जो आपके हैं ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन के साथ आप किस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और आप इसकी डिटेल स्क्रीन पे चले गए, तो अब आपको वापस होम पर आना है, तो उसके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। एक ऑप्शन तो आपका होना चाहिए जो कि आपका बैक का बटन आपको हेडर में प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपका एक ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंदर आप यहाँ पे मेन्यू के अंदर लेट्स से अगर आप होम पे प्रेस करेंगे तो आप वापस इसी स्क्रीन पे इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यूजुअली जो होम की जो टर्म है वो आपकी यूज होती है जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन, जो आपकी मेन स्क्रीन होती है आपके डिजाइन के अंदर, ठीक है। तो होम की टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं। तो होम मीन्स आपका जो मेन पेज होता है आपकी स्क्रीन का, जो कि आपका आफ्टर लॉगिन जो फर्स्ट स्क्रीन आपकी मेन स्क्रीन होती है वो आपकी होम की स्क्रीन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इन चारों ऑप्शंस को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस को एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा आइकन आइकन फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, आइकन यूज करने के लिए मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, उन 2-3 ऑप्शन में से आप कोई सभी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आइको फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं और फ्लैट आइकन भी यूज कर सकते हैं, या कोई और आइकन की लाइब्रेरी आप यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होम के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे एक होम का आइकन प्लेस करता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने बताया आइको फॉन्ट, तो ये मेरा होम का आइकन आ गया, ठीक है। इसका जो कलर है वो कलर मैं यहीं से डिसाइड कर देता हूँ कि मुझे क्या कलर इसका करना है। लेट्स से मैं इसका कुछ इस तरह का कलर में कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मेरा होम आ गया। होम के बाद मेरे आ गए प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का आइकन में देखता हूँ यहाँ पे कौन सा आइकन है, बॉक्स, ठीक है। इस तरह का मैं प्रोडक्ट का आइकन यहाँ पे अगर यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स का। सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा, प्रोडक्ट्स आइकन मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बाद आपका उससे पहले आपका आ जाता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के आइकन के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मेरा मनी टाइप का आइकन कोई मुझे मिल जाए या कोई हिस्ट्री का, तो मैं हिस्ट्री का आइकन कुछ इस तरह का यूज कर सकता हूँ। लेकिन ट्रांजैक्शंस के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक आइकन है इस तरह का, तो ये वाला आइकन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस के लिए मैं लेकिन ये आइकन मेरा ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा, तो आइकन की सिमिलैरिटी आपकी होनी चाहिए। और लेट्स से कि यहाँ पे जो आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फील्ड आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने आइकन यूज़ किया है ये आउटलाइन आइकन मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आइकन्स की भी थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी कि आइकन्स किस तरह के आप यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहीं वैसे यूज़ कर लेता हूँ कोई फिल आइकन। लेट्स से कि मैं यहाँ पे देखता हूँ ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला आइकन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा आइकन आपको यहाँ प्लेस करना है। अच्छा, होम यूज कर लिया मैंने, ट्रांजेक्शन यूज कर लिया, और उसके अलावा प्रोडक्ट्स मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, और इसके अलावा प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो प्रोफाइल के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है यूजर के नाम से, आई थिंक। तो प्रोफाइल के लिए भी मैं चाहूँ तो ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस तरह से प्रोफाइल आइकन इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इन आइकन्स के अंदर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है इस टाइम पे कि आप इसकी साइजिंग बिल्कुल आउट हुई हुई है, जबकि आपने अपने हिसाब से फॉन्ट साइज सेम रखा हुआ है आइकन्स का, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी साइजिंग बिल्कुल आउट हुई हुई है आइकन्स की, ठीक है। तो साइजेस को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे इसको देखेंगे कि साइजेस इसके किस हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है यूजर को तो हम इस तरह से नहीं दिखाएंगे आइकन, उसके यूजर के हिसाब से तो आइकन्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसको देखने के लिए आप ऑब्वियसली आपको साइजेस यहाँ पे मैनुअली सेट करने पड़ेंगे। साइज मैनुअल सेट करने के लिए आपके पास शॉर्ट कीज हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको बेटर लगे उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये आइकन्स तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अब ये आइकन्स प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पे बताना है कि एक्टिव आइकन कौन सा है, ठीक है।
अच्छा, इसके में यूआई के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस वक्त इसकी यूआई थोड़ी मैच नहीं कर रही है आपके डिज़ाइन के अंदर। तो लेट्स से कि यूआई के अंदर मैं इसका कुछ इस तरह से काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको बताया इस तरह का कोई बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यही सेम बैकग्राउंड कलर मैं दूसरा आइकन्स पे भी बता देता हूँ इस तरह से। इनकी स्पेसेस को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। स्पेस इनका इक्वल होना चाहिए। स्पेस इक्वल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट का, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट जब मैं इसको करता हूँ तो अभी स्टिल ये सही से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है आई थिंक। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट, अब ये सही लग रहा है। अच्छा, कोई एक लेयर आप जब गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप जो लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर लेयर सही सेलेक्ट करें आप उसको, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हो जाए। अच्छा, अब अगर मुझे इसको किसी एक आइकन को सिलेक्टेड दिखाना है तो उसके लिए मैं इजीली यहाँ पे इसको ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये आइकन मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड, जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये होम, अभी आप इस टाइम पे होम के ऊपर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो होम के बाद अगर आपको कहीं और मूव होना है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आइकन के ऊपर आप टैप करेंगे तो आप दूसरी स्क्रीन के ऊपर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप करने के बाद मैंने इस पूरे को सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अभी यहाँ पे और भी जगह है, आप चाहें तो एक दो आइकन आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिफिकेशन का आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे प्रोफाइल की पिक्चर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि प्रोफाइल की पिक्चर यहाँ पे आपकी ऐड हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे भी सेपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने डिज़ाइन को कितना ज़्यादा इन्हांस करना चाह रहे हैं। और बस ये मेक श्योर करें कि आपका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा क्लीन लुक एंड फील दे, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, लैंडिंग स्क्रीन का। इसके अंदर ज़ाहिर है और भी इन्हेंसमेंट रिक्वायर्ड है, इन्हेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो बट ये है कि बेसिक डिज़ाइन हमने यहाँ पे आज अपना होम पेज का कंप्लीट किया है। अच्छा, अब ये बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट हमने क्यों इतना ज़्यादा क्विकली हमने कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी जो स्टाइलिंग है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे स्टाइल गाइड के अंदर डिफाइंड थी, जिसके अंदर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा और हमारा ये डिज़ाइन ऑलरेडी एक अच्छा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। बगैर कोई एक्स्ट्रा काम किए तो हमने अपनी ही स्टाइल गाइड को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो उसको मैं दे सकूँ। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें। तो अनम्यूट करने के बाद अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ प्रोसीड। हेलो। इसकी इसकी स्टाइल गाइड बनाना लाजमी होता है? देखें, स्टाइल गाइड आप अगर बना लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोफेशनली अगर आप काम करेंगे तो आपको स्टाइल गाइड बनाना ज़रूरी होता है। तो स्टाइल गाइड पहले अगर आपके पास बनी होगी तो आपको कंसिस्टेंसी रखने में डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अदरवाइज आप हेडिंग स्टाइल आप कहीं पे कुछ और यूज़ कर रहे होंगे और दूसरी जगह कुछ और यूज़ कर रहे होंगे, तो बेटर होता है कि आप स्टाइल गाइड बना लें। और स्टाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? स्टाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया और इस बॉक्स को मैंने कोई ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस तरह का। अब ये ग्रेडियंट मुझे दूसरे बॉक्स पे भी अप्लाई करना है, जो कि मेरा ये वाला बॉक्स है, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं इसका स्टाइल कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूंगा और जिस पे पेस्ट करना है इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करूंगा, तो ये सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है।
तो ये स्टाइल आपका कोई सा भी हो सकता है, टेक्स्ट का स्टाइल भी हो सकता है, बॉक्स का स्टाइल भी हो सकता है, व्हाटएवर। और कुछ पूछना है आप लोगों को? समीर, मिसबा, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, बस ठीक यही है। पूछना और है। प्रैक्टिस कैसी चल रही है इसकी? मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, जो आपने मैंने पहले बनाया था ना, आपने उसमें अलाइनमेंट वगैरह का बताया था, तो उसमें मैंने और भी थोड़ी कोशिश करी है कि वो अच्छा बन जाए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो हमने डिज़ाइन की प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो करी है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे ना अपने डिज़ाइन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसका लुक एंड फील बेटर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेसिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए, स्पेसेस जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि जितना स्पेस आपका यहाँ आ रहा है उतना ही स्पेस आपका यहाँ भी होना चाहिए, जितना स्पेस आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है उतना वर्टिकल भी होना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके डिज़ाइन के अंदर ऑटोमेटिकली ब्यूटिफिकेशन ऐड कर देती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो फिर अपनी क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल फिर मुलाकात होती है। ठीक है। इसकी और अंदर की स्क्रीन के ऊपर हम काम करेंगे, इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।